वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गर्भवती महिला के लिए आदर्श वजन वृद्धि पूरे गर्भकाल में कितना होना चाहिए? आइडियल वेट गेन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द आइडियल टोटल वेट गेन ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 11 से 13 किलोग्राम। ठीक है, 11 से 13 किलोग्राम ये नॉर्मल वेट की बात की जा रही है, टोटल वेट की। ठीक है, कभी कभी केवल फ्रेंड्स ऑप्शन सिंगल ऑप्शन होता है तो 11 किलोग्राम दिया रहता है, ठीक है, जो कि राइट माना जाएगा। और कभी कभी ऑप्शन पे दे देते हैं फ्रेंड्स कि 11 किलो से 16 किलो। ठीक है, 11 केजी से 16 केजी। तो ये फ्रेंड्स अगर ऑप्शन पे है तो ये भी राइट माना जाएगा। ठीक है, एक ही आंसर दिया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि सामान्य गर्भवती महिला को पूरे गर्भकाल में लगभग 11 से 13 किलोग्राम वजन बढ़ाना चाहिए, जो भ्रूण, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड और फैट स्टोरेज के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। किस अवस्था में गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड टीटी का पहला डोज दिया जाता है? किस अवस्था में? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? किस अवस्था में गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड का पहला डोज दिया जाता है? तो जो पहला डोज दिया जाता है फ्रेंड्स वो 16 सप्ताह पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गर्भावस्था के 16 सप्ताह पर पहला डोज टीटी का दिया जाता है। ठीक है, टिटेनस टॉक्साइड का ये पहला डोज दिया जाता है। और जो दूसरा डोज होता है वो 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है, मतलब 1 महीने के बाद। इससे नवजात को टिटनेस से बचाया जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा मिलती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छे से पढ़ लें। सभी रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रसव के बाद यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन का संकेत देता है? Which of the following is a sign of uterine involution after delivery? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, गर्भाशय नाभि से नीचे नहीं जा रहा है, भारी रक्तस्राव, बुखार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यदि गर्भाशय समय के अनुसार सिकुड़ नहीं रहा है, ठीक है, यदि जो गर्भाशय है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं और साथ में भारी रक्तस्राव भी है, वह संक्रमण भी है। ठीक है, संक्रमण जैसे लक्षण हो, ठीक है, आपको फीवर भी आ जाए क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन की स्थिति होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? पोस्ट नेटल पीरियड को डब्ल्यूएचओ के अनुसार कब तक माना जाता है? पोस्ट नेटल पीरियड को डब्ल्यूएचओ के अनुसार कब तक माना जाता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हाउ लॉन्ग इज द पोस्ट नेटल पीरियड कंसीडर्ड? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? आपने पढ़ा होगा पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड फ्रेंड्स वो पीरियड होता है फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद की जो फ्रेंड्स टाइमिंग होती है, जो डिलीवरी के बाद में फ्रेंड्स सिक्रेशन होता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो सिक्रेशन होता है वो फ्रेंड्स 6 सप्ताह का होता है, लगभग 42 दिन का होता है। ठीक है, जिसे प्यूरपेरियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रसव के बाद 6 सप्ताह का समय पोस्ट नटल पीरियड कहलाता है, जिसमें माँ और बच्चे की विशेष देखभाल भी आवश्यक होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा माँ और बच्चे की देखभाल करना आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एएनसी में फंडल हाइट मापने का उद्देश्य क्या होता है। एएनसी में फंडल हाइट मापने का उद्देश्य बताएं फ्रेंड्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेजरिंग फंडल हाइट ड्यूरिंग एएनसी। इसका मापने का उद्देश्य क्या है। बच्चे की हड्डियों की जांच करना, भ्रूण की आयु व वृद्धि का आकलन करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि फंडल हाइट गर्भाशय के शीर्ष की ऊंचाई होती है जिसमें या जिससे गर्भ की आयु और भ्रूण की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को कि पोस्टनेटल केयर में पेरेनियल हाइजीन क्यों आवश्यक होती है। वाई इज पेरेनियल हाइजीन इंपॉर्टेंट इन पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर में पेरेनियल हाइजीन क्यों आवश्यक होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। पोस्टनेटल केयर में पेरेनियल हाइजीन क्यों आवश्यक होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है, स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्रसव के बाद में पेरिनियल क्षेत्र में घाव होने की संभावना रहती है फ्रेंड्स, अतः सफाई से संक्रमण को रोका जा सकता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद में संक्रमण से बचने के लिए फ्रेंड्स सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को, एएनसी के दौरान गर्भवती महिला को सबसे पहले कौन सी जांच दी जाती है। विच इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन ड्यूरिंग एएनसी विजिट। कौन सी जांच सबसे पहले की जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है सभी और रिपीटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जांच सबसे पहले की जाएगी। सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी कि उसके ब्लड कितना है। ठीक है, पहली एएनसी विजिट में हीमोग्लोबिन जांच करना महत्वपूर्ण होता है ताकि एनीमिया का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जा सके। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको पीडीएफ 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 199 रुपये में सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड महत्वपूर्ण होगी। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। गर्भावस्था में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए कौन सी सलाह दी जाती है। विच एडवाइस इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। गर्भावस्था में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए कौन सी सलाह दी जाती है। विच एडवाइस इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। गर्भावस्था में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए कौन सी सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, दूध और हरी सब्जियां अधिक डालें। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम की आवश्यकता के लिए सप्लीमेंटेशन के लिए फ्रेंड्स दूध और हरी सब्जियां अधिक लें। एक्सप्लेन को देख लें कि दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं जो भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था में खतरे का संकेत होता है। प्रेगनेंसी में खतरे का संकेत कौन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स, खतरे का संकेत बताना है। हल्की भूख, बार बार मूत्र त्यागना, चेहरे व हाथों के सूजन। तो क्या होगा, चेहरे और हाथों के सूजन ये फ्रेंड्स खतरे का संकेत होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि यह प्रेक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है जिसमें बीपी के बढ़ने के साथ में चेहरे, आंखों और हाथों में सूजन आ जाती है फ्रेंड्स। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसके साथ में चेहरे और आंखों और हाथों में सूजन आ जाती है, एडेमा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। पोस्टनेटल पीरियड में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक किया जाना चाहिए। पोस्टनेटल पीरियड में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब किया जाना चाहिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है क्योंकि सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हाउ लॉन्ग शुड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बी कंटिन्यू ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। ये 6 महीने तक, ठीक है, 6 मंथ तक फ्रेंड्स सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। एक्सप्लेन को देख लें कि WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि नवजात को 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए, बिना पानी
या अन्य पदार्थ के। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए जिसे एनीमिया ना माना जाए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए जिससे एनीमिया ना माना जाए। ये फ्रेंड्स 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भवती महिला में एचबी जो लेवल है वो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होने पर उसे एनीमिक माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12, डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोस्ट नटल विजिट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट नटल विजिट रिकमेंडेड। पढ़ें और आंसर दें। सिंपल प्रश्न है सभी और रिपीटेड है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ये 4 विजिट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा, 4 विजिट। एक्सप्लेन को आप देख लें कि डब्ल्यूएचओ की सिफारिश के अनुसार प्रसव के बाद कम से कम 4 बार पोस्ट नेटल चेकअप जरूरी होता है, खासकर पहले 6 हफ्तों में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। 13 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। एएनसी के दौरान लियोपोल्ड मैन्युअर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लियोपोल्ड मैन्युअर ड्यूरिंग एएनसी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। एएनसी के दौरान लियोपोल्ड मैन्युअर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, भ्रूण की स्थिति जानने के लिए। भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, टू डिटरमाइन फेटल पोजीशन। ठीक है, भ्रूण की पोजीशन देखने के लिए। लियोपोल्ड मैन्युअर 4 विशेष पल्पेशन तकनीकी होती हैं जिसमें गर्भ में भ्रूण की स्थिति, प्रस्तुति और मुखावस्था का पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि नवजात को पहली बार नहलाने में कितने समय का इंतजार होना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात को पहली बार नहलाने में कितने समय का इंतजार करना चाहिए। व्हेन शुड द फर्स्ट बाथ ऑफ न्यूबॉर्न बी गिवन। जन्म के तुरंत बाद, 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर्स। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात शिशु की त्वचा को सुरक्षित रखने और हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए जन्म के 24 घंटे बाद पहला स्नान करवाया जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को, गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी मानी जाती है। सामान्य जो वजन वृद्धि है ये प्रेगनेंसी में कितनी मानी जाती है। व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी मानी जाती है। सभी को पता है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी आप सॉरी ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, आपने पढ़ा था 11 किलो से 13 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि एक औसत स्वस्थ महिला को गर्भावस्था के दौरान लगभग 11 किलो से 13 किलो वजन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि शिशु का वजन, प्लेसेंटा का वजन, एमनियोटिक फ्लूइड का वजन आदि में बटा होता है फ्रेंड्स, और फैट भी होती है इसमें इंक्लूड होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भवती महिला को टिटनेस का पहला टीका कब दिया जाता है। ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा। व्हेन इज दी फर्स्ट डोज ऑफ टिटनेस वैक्सीन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भवती महिला को टिटनेस का पहला टीका कब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 16 सप्ताह पर। ठीक है, पहला जो टीका है वो 16 से 24 सप्ताह पर दिया जाता है, 16 से 24 सप्ताह पर दिया जाता है, और दूसरा 4 वीक के बाद। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका 16 सप्ताह पर दिया जाता है और दूसरा 4 सप्ताह के अंतराल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को। पोस्टनेटल केयर में रूमिंग इन का क्या मतलब होता है। बताएं फ्रेंड्स, पोस्टनेटल केयर में रूमिंग इन का मतलब क्या होता है। व्हाट डज रूमिंग इन मीन इन पोस्टनेटल केयर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्टनेटल केयर में रूमिंग इन का क्या मतलब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, माँ और शिशु को एक ही कमरे में रखना,
कीपिंग मदर एंड बेबी इन सेम रूम, माँ और बेबी को एक ही कमरे में रखना। एक्सप्लेन को आप देख लें। रोमिंग इनसे शिशु और माँ के बंधन बनते हैं, स्तनपान को प्रोत्साहन मिलता है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, 199 रुपये में। ठीक है, आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो एएनएम के, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्न में से कौन सी जांच हर गर्भवती महिला में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन एट लीस्ट वन इन एवरी प्रेगनेंसी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन एट लीस्ट वंस इन एवरी प्रेगनेंसी? क्या होगा इसका राइट आंसर? हर गर्भवती महिला में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। कौन सी जांच की बात की जा रही है? सीटी स्कैन, एचआईवी टेस्ट, एंजियोग्राफी या फिर डबल इजी? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, एचआईवी टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, एचआईवी टेस्ट। एक्सप्लेन को देख लें आप। भारत सरकार के द्वारा पीएमटीसीटी भारत सरकार द्वारा पीएमटीसीटी प्रोग्राम के तहत हर गर्भवती महिला की कम से कम एक बार एचआईवी जांच कराना अनिवार्य है, ताकि संक्रमण को शिशु में ना फैलने दिया जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि पोस्ट नटल केयर में बबल ही मेकोनियम किसके लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे फ्रेंड्स निमोनिक है, सॉरी निमोनिक। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्ट नटल केयर में बबल ही निमोनिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द बबल ही निमोनिक यूज्ड फॉर इन पोस्ट नटल केयर? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, माँ की देखभाल के लिए। क्या होगा? फॉर मदर असेसमेंट, माँ की देखभाल के लिए। एक्सप्लेन को आप देख लें कि बबल ही में ब्रेस्ट, यूट्रस, ब्लैडर, बॉवेल, लोकिया, एपिसियोटोमी, ह्यूमन साइन, इमोशन की जांच होती है। यह माँ की समग्र पोस्टनाटल देखभाल को सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स सारी जांचें हो जाती हैं, ब्रेस्ट की, यूट्रस, ब्लैडर, बॉवेल, लोकिया, एपिसियोटोमी, ह्यूमन साइन। ठीक है, इमोशन की जांच की जाती है। ठीक है, सारी जांच की जाती है फ्रेंड्स, और ये माँ की समग्र पोस्टनाटल देखभाल को सुनिश्चित करता है। चलिए फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर आप लोग पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एएनसी में कौन सी स्थिति हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आती है? कौन सी प्रेगनेंसी फ्रेंड्स जो है वो हाई रिस्क में नहीं आती है? कौन सी स्थिति? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंडीशन? कौन सी कंडीशन है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आती? जेस्टेशनल डायबिटीज, ट्विन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन या माइल्ड नोजिया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, माइल्ड नोजिया। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि हल्की मतली सामान्य गर्भावस्था का हिस्सा है। हल्की जो मतली वगैरह है ये सामान्य गर्भावस्था का हिस्सा है, जबकि अन्य तीन स्थितियां हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को कि गर्भवती महिला में बैलेटमेंट चिन्ह किसकी पुष्टि करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भवती महिला में बैलेटमेंट जो चिन्ह है ये किसकी पुष्टि करता है? इन अ प्रेग्नेंट वुमेन द साइन ऑफ बैलेटमेंट कन्फर्म व्हाट? किसकी पुष्टि करता है? गर्भवती महिला में बैलेटमेंट जो चिन्ह है ये किसकी पुष्टि करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गर्भधारण की संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी की पुष्टि करता है। एक्सप्लेन को देख लें कि बैलेटमेंट एक संभावित लक्षण है जिसमें गर्भाशय में हल्का दबाव देने पर भ्रूण ऊपर नीचे हिलता है। यह गर्भधारण की पुष्टि में सहायक होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। पोस्ट नेटल अवधि में सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या कौन सी होती है?
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्ट नेटल अवधि में सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या कौन सी आती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यू ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड? गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल अवधि में सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या कौन सी होती है? साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या पीटीएसडी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव के बाद 10 से 15% महिलाओं को हल्के से मध्यम डिप्रेशन की समस्या होती है, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। इसका शीघ्र उपचार आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एएनसी के दौरान क्विकनिंग शब्द किस घटना से संबंधित है? डूरिंग एएनसी द टर्म क्विकनिंग रेफर टू व्हाट इवेंट? भ्रूण की दिल की धड़कन सुनाई देना, भ्रूण की गतिविधि महसूस होना। बताएं उल्टी माँ को उल्टी होना, गर्भाशय का पहला मापन। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्विकनिंग का मतलब ये क्या होता है? भ्रूण की गतिविधि महसूस होना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, भ्रूण की गतिविधि महसूस होना। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं कि पहली बार भ्रूण की गतिविधि महसूस होना क्विकनिंग कहलाता है, जो कि प्रायः 18 से 20 सप्ताह के बीच में होता है। ये प्रीमी ग्रेविडा में देरी से होता है। जो प्रीमी ग्रेविडा महिलाएं होती हैं, इसमें फ्रेंड्स लगभग 18 से 20 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड्स मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनमें 16 से 18 सप्ताह में फ्रेंड्स उन्हें फील होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि प्रसव के बाद सबसे अधिक रक्तस्राव कब होता है? व्हेन डज द मैक्सिमम ब्लड लॉस टाइपिकली अकर आफ्टर डिलीवरी? प्रसव के बाद सबसे अधिक रक्तस्राव कब होता है? प्रसव के 6 घंटे बाद, तीसरे चरण में, पहले चरण में, पोस्टपार्टम डे 3 पर? बताएं फ्रेंड्स कब होता है सबसे अधिक ब्लीडिंग रक्तस्राव? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, तीसरे चरण में, इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तीसरे चरण, क्योंकि तीसरे चरण में क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। तीसरा जो चरण होता है इसमें प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव का तीसरा चरण जब प्लेसेंटा अलग होता है। ठीक है, प्रसव का ये तीसरा चरण होता है जब प्लेसेंटा अलग होता है, उस समय रक्तस्राव सबसे अधिक होता है। इसलिए इसे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL से नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी प्रश्न पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड हैं, कई बार ये आए हुए हैं, इसलिए आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। एएनसी के दौरान ट्रिपल टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिपल टेस्ट ड्यूरिंग एएनसी? एएनसी के दौरान ट्रिपल टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिपल टेस्ट ड्यूरिंग एएनसी? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। सभी प्रश्न पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड हैं, कई बार ये आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए क्या होता है? फॉर डिटेक्टिंग डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ट्रिपल टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन HCG और एस्ट्रियोल का स्तर देखा जाता है। यह भ्रूण में क्रोमोसोमल असामान्यताओं जैसे कि डाउन सिंड्रोम का पता लगाने में मदद करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि फ्रेंड्स आपको क्लास लेना है या फ्रेंड्स PDF परचेज करनी है तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7985 47 30 42। ठीक है, आप इसमें व्हाट्सएप के जरिए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 450 प्लस PDF हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।